बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए लाया हूं चिकन स्टेक की रेसिपी। आज इस रेसिपी के साथ साथ मैं आपको ऑरेंज सॉस भी बनाना सिखाऊंगा, तो आपने इसको स्किप किए बगैर मुकम्मल देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी समझ आ सके। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसको कैसे हम आसानी के साथ बना सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट हमने आधा किलो ले लिया है। अब एक छुरी की मदद से इस तरह लंबाई के रुख हम इनको दो बराबर हिस्सों में काट लेंगे। इस तरह आपने काट लेना है और इतनी इनकी मोटाई रखनी है। अब एक मीट हैमर ले लेंगे और मीट हैमर के ज़रिए इन पीसेस को फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने का मकसद एक तो जो मसाला होता है इनके अंदर आसानी के साथ जज्ब हो जाता है, दूसरा ये कि ये यकसा तौर पर कुक हो जाते हैं। इस तरह आपने तमाम पीसेस को यकसा तौर पर फ्लैट कर लेना है। तो अब हम इनकी मैरिनेशन करेंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए सफ़ेद सिरका चाहिए हमें 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप इसकी जगह काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चम्मच या इसकी जगह आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप इसको रहने दें। तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे आधा चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर चिकन पीसेस को डाल देंगे और चम्मच या हाथ की मदद से इनको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला यकसा तौर पर इन पीसेस के ऊपर लग जाए। मसाला लग चुका है। अब इसको हम कवर करके 5 से 6 घंटों के लिए मैरिनेशन का टाइम देंगे। आप चाहें तो आप इसको आधे घंटे के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए 5 से 6 घंटों का मैरिनेशन टाइम होना ज़रूरी है। ग्रिल पैन पर 1 से 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल के लगा देंगे और इस तरह ऑयल को फैला लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसके ऊपर चिकन पीसेस इस तरह डाल देंगे और इन पीसेस को 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। आग आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इस तरह आपने दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकने देना है और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं और दूसरी साइड भी तैयार हो चुकी है। अब इनको हम सर्विंग डिश में उतार लेंगे और इस तरह आपने बाकी पीसेस भी तैयार कर लेने हैं। ऑरेंज सॉस बनाने के लिए 1 कप ऑरेंज जूस पैन के अंदर डाल देंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है और साथ ही 1 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर देंगे या चीनी आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक डालनी है। अब इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक 1/4 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो साथ ही इसमें 1 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। साथ साथ चम्मच से इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसको 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आपने इसको हस्बे ज़रूरत गाढ़ा कर लेना है। ये सॉस तकरीबन 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। मज़ेदार सी ऑरेंज सॉस तैयार हो चुकी है। अब इसको गरम गरम स्टेक के साथ सर्व करेंगे। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।